हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि आज आपका लॉस हुआ, क्योंकि आज हमारा एसएलएट हुआ। और ये मुझे लगता है जब से चैनल बना है, शायद तीसरी या चौथी बार एसएल ऐसा हुआ है। कहीं 1 डेढ़ 2 महीने पहले एक एसएल हो गया था। होते नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा डिसिप्लिन रखता हूँ मार्केट के अंदर। पर आज एक एसएल नहीं, आज 2 एसएलएट हुए। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज हमारे 2 एसएलएट हुए। और ये होता है, कई बार मार्केट को चढ़ावा देना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सेटअप पे काम करने वालों की आज लंका लगा दी होगी मार्केट ने। तो हमने जो डिस्कस किया, मार्केट ने उसके बिल्कुल अपोजिट किया। और एक बार नहीं, 2 बार हमने ट्रेड ट्राई किया। इससे ज़्यादा हम ट्रेड ट्राई करते हैं तो फिर मार्केट में हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ हम या एक या 2 ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे क्या डिस्कस थे कि 830 के ऊपर हम श्योर, यहाँ से ऊपर हम कॉल लेंगे। जस्ट वेट, ये हमारा कॉल का था और ये हमारा पुट का था 670। ये तो मार्केट ने 2-3 बार हमें एंट्री, देखो ये आपको बता देता हूँ कि हमें एंट्री 2 बार दी मार्केट ने। और तीसरी बार भी मार्केट ने हमें दी कि एक तो ये दी हमें एंट्री यहाँ पर, कि यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मार्केट वापस ऊपर जाती है, वापस नीचे आई, चलो यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, ऊपर चली गई, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे एंट्री दोबारा बनी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे तो श्योर दिखाया कि मुझे नीचे जाना है। यहाँ पे क्लियर होने के बाद इस कैंडल पे भी एंट्री ली, मार्केट वापस चली गई। तो ये क्या है, मार्केट में ऐसा होता है। और ये कब होता है? जब आप प्रॉपर सेटअप पर ट्रेड करते हैं। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया कि मार्केट में 10% रूल्स, मार्केट अपने खुद के रूल्स नहीं तोड़ देती है। नहीं तो मार्केट में हर कोई सेटअप 100% काम करने लगे तो फिर मार्केट में भगवान हो जाए हर कोई। फिर तो मैं क्या करूं, कोई सेटअप बने, कोई भी सेटअप बने, मैं बोल दूंगा आपसे, भैया सेटअप बन गया, लगा दो यहाँ पे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लगाए आपने, प्रॉपर निकाल लिए, कोई बात नहीं, बंद कर देंगे मार्केट को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद फिर कोई सेटअप बनेगा, बोलेंगे भाई लगा दो अभी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लगाएंगे, यहाँ पे हमने 1 करोड़ कर लेंगे। फिर 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने फिर वेट करेंगे, फिर कोई सेटअप बने, फिर वहाँ पे 1 करोड़ लगाएंगे, 20 करोड़ निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। फिर तो हर इंसान करोड़पति होता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट भुलाती है। भुलाती मतलब आपको माइंड को वो करती है ताकि आप कंफ्यूज रहें हमेशा। और ये होना ज़रूरी भी है। एक बात बताऊं, मार्केट में लॉस होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न देखो, मैंने एक चीज़ बताई है कि मार्केट में अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं आ सकता, इसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं। रीज़न क्या है कि अब मार्केट ने ये नाटक किया है। ऐसे नाटक अगर कंटिन्यू करती है मार्केट, तो इसमें क्या होता है, लोगों के सेटअप बिगड़ते हैं और वो सोचते हैं अरे यार सेटअप वेटअप कुछ नहीं होता, ये सब बकवासबाजी है, मार्केट में ऐसे नहीं होता है। और उनके अंदर डर बनेगा। डर बनेगा जैसे यहाँ पे बनेगी मार्केट, नहीं 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 यार ये तो ऊपर चली जाएगी, कॉल ले लेते हैं। इस तरीके का डर बना रहता है, इसीलिए मार्केट आज जिंदा है। अगर जिंदा ये क्यों है? क्योंकि हर कोई इसमें खिलाड़ी हो जाता और हर कोई सेटअप सीख जाता और सेटअप पे ही ट्रेड लेना सीख जाता, तो फिर मार्केट पैसा किसको देती? मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए इसमें ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ आज डिसिप्लिन की बातें मैं कर लेता हूँ और बताऊंगा कि मार्केट में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। जब कभी भी लगे आपको मार्केट में, देखो आपने 1 लाख से 10 लाख किए हों या 10,000 से 1 लाख किए हों, एक गलत डिसीजन आपका, एक गलत डिसीजन मार्केट में आपके, एक बार ट्रेड ट्राई किया, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। जिनको मैंने ट्रेड दिया उनको पता है। मैं यहाँ पे कॉल बन रहा था, पुट बन रहा था, श्योर इस कैंडल को देखते हुए मैं पुट बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट नहीं लिया क्योंकि मुझे डर था कि मार्केट इसको कंटिन्यू ना ब्रेक कर दे। यहाँ पे आने के बाद मैंने पुट लिया, यहाँ पे मैंने पुट लिया, मार्केट ने मुझे एसएल दिया, मैं निकल गया मार्केट में। फिर मुझे यहाँ से एक, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेड बनी, मुझे यहाँ पे मुझे पुट बनना था और मैं ले भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। जब मार्केट नीचे आई मैंने यहाँ पे पुट फिर ट्राई किया, मार्केट ने फिर मेरा एसएल दिया, फिर एसएल दिया, मैंने मार्केट को बंद कर दिया। क्योंकि मार्केट में मैं डिसिप्लिन बड़ा रखता हूँ। और हालांकि सॉरी, आपको लगेगा कि आज ऐसी बात है, क्योंकि आज मैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ऑन द वे, मतलब ट्रैवलिंग में था, तो मैं खुद ट्रेड नहीं किया आज। और मैंने काफ़ी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे ट्रेड लेते हैं, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप ट्रेड कर रहे हैं? मैंने स्पष्ट बोल दिया कि नहीं भाई, मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्या आज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने उनको रीज़न भी बता दिया मॉर्निंग में कि मैं बाहर, किसी कारण से मैं बाहर हूँ और मैं आज ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मैंने आज ट्रेड नहीं की, चाहे वो गुड लक या बैड लक, अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा भी लॉस होता, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट मैंने ट्रेड यहाँ पे दी, ऐसा गलत हुआ। ओके, अभी क्या करना है, देखो कुछ मैं डिसिप्लिन बातें कर रहा हूँ। जो आपका लॉस हुआ है उसे भूल जाइए कि आपने लॉस, क्योंकि देखो लॉस भी तो आपने लेना है ना भाई, प्रॉपर्टी ही आपके हिस्से में आएगा तो फिर लॉस कौन लेगा। लेकिन लॉस क्या लेना है, जैसे आपने पूरी वीक में मान लो आपने 10 लाख रुपए निकाले या 20 लाख निकाले या 5 हज़ार निकाले, जो भी निकाला आपका प्रॉफिट रहा वीक में, तो आपने क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना है कि भाई ये मेरे टारगेट होते हैं और ये मेरे एसएल होते हैं। मैंने आपने एक माइंड में एक फीड करके रखना है। ये रैंडम ट्रेड छोड़ दो आज। अगर मेरे चैनल पे आप बिल्कुल नए जुड़े हो तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो रैंडम ट्रेड लेते हैं ना, आपके इधर ऊपर दिख रही है, नहीं नहीं आप कॉल ले लो, नीचे गिर गई, यहाँ पे आते हो, अरे नहीं नहीं यहाँ पे आप पुट ले लो, मार्केट ऊपर आ गई, ऐसा नहीं करना है। आपने कुछ रूल्स बनाने, जैसे मेरे रूल्स क्या आते हैं आज वीडियोस में कि भाई मैं 880 के ऊपर, सॉरी 21,820 के ऊपर ही, मतलब 20-30 के ऊपर मैं कॉल लूँगा, या फिर मैं 670 के नीचे मार्केट में 75 के नीचे मैं पुट लूँगा, जस्ट यही है। और 30 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे, 30 से 35 पॉइंट का ऊपर से गए और 30 से नीचे पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। आपका एक इस बार ऐसा हो गया मार्केट में, आप बेट कीजिए, फिर ये मत सोचिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लो, नो 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 नो, ना पुट सोचोगे, उसी ट्रेड में बने रहो। हो सकता है मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, फिर क्या होता आपका, मार्केट में ऐसा हो गया, निकलिए। श्योर, मैंने आज ट्रेड में भी जिसको ऐसा हुआ मैंने श्योर बोला कि भाई ऐसा हो गया, निकलिए बाहर, निकल गए। अगला सर गुरुजी ट्रेड कॉल ले लेना, ना ना भाई, कॉल तो मेरा ऊपर ही बनेगा। आपको लग रहा होगा यार यहाँ से वहाँ तक का बेट कर रहे हो तो यहाँ पे ही कॉल क्यों नहीं लिया, ना ना ना, मेरी ट्रेड में ही नहीं है वो। हाँ, ऊपर कॉल बनता श्योर मैं ट्राई करता, फिर मार्केट में दोबारा पुट बना, मैंने फिर एंट्री दी, फिर मार्केट ने सेल दिया, मैंने मना कर दिया भाई अब ट्रेड नहीं है, टर्मिनल क्लोज, क्योंकि मार्केट आज सेटअप पे काम करने वालों की लंका लगा देगी, क्योंकि मार्केट ऐसा करती है। सॉरी, थोड़ा सा आज मैं बाहर रहा, कुछ दिनों बाद ऐसे निकला तो सर्दी सी हो गई मुझे, नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें अब क्या रखना है, देखो आपने कोई रूल बनाया कि भाई मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट, आज मेरे साथ क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने बोला कि गुरुजी आज हम बिल्कुल माइंड से थे कि आज मार्केट को हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो पक्का हम श्योर 100% उम्मीद थी। जिस दिन आपको लगे कि मुझे आज उम्मीद है 100% मार्केट आपको लॉस देगी, क्योंकि ओवरस्टेट मार्केट कभी नहीं देती है। मार्केट को अच्छे से पता था मार्केट को कि ऊपर से नीचे गया है, फिर नीचे से ये स्विंग ब्रेक की है। यहाँ से अंधे को भी पता है कि मार्केट इनसे नीचे जाएगी तो पक्का पुट में लोग एंट्री करेंगे या यहाँ पे सपोर्ट में कॉल ट्राई करेंगे। उनको अच्छे से पता था मार्केट को। तो मार्केट ने आज ये अपने वो 10% रूल में जो बता रहा हूँ ना वो ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट को पता था कि ना मैं कॉल, ना तो मैं आज सेलर को पैसे देने, ना मैंने यार बायर को पैसे देने। आज पैसे बनाए होंगे रैंडम ट्रेडर बांधने ने, भाई उनको लगा कि नहीं भाई हो सकता है, देखो ये ट्रेड एक बनी होगी कि भाई यहाँ पे मैं कॉल ट्राई कर सकता हूँ, यस कर किया होगा। अपना हर इंसान का अपना अपना थॉट्स है। मार्केट को जैसे इस कैंडल को देख के उन्होंने लगा होगा मैं पुट ट्राई कर लूँ, ऐसा लगा होगा, बट मेरे सेटअप में नहीं है। मेरे सेटअप में हर इंसान का अपना अपना खुद का परसेप्शन है कि वो किस तरीके से मार्केट को देख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरे तो मैं पुट लूँ, हो सकता है उसने सोचा हो कि मार्केट यहाँ पे बहुत ऊपर आ गई मैं यहाँ से पुट लूँ, तो वो एक अलग अलग नज़रिया है, उससे हम कुछ नहीं बोल सकते। हर ट्रेडर अपनी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करता है, मेरा तरीका अलग है। बस मेरा तरीका इसलिए अलग है क्योंकि मेरे कभी भी एसएल नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि आज हुआ। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि मेरा लास्ट एसएल कब हुआ, ताकि आप लोगों को पता चले। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप मोटिवेट होंगे और आपको एक एनर्जी मिलेगी कि मेरा लास्ट एसएल कब हुआ। मुझे याद नहीं है कि मेरा लास्ट एसएल कब हुआ है, लेकिन ये प्लीज़ बताना है। हाँ, जिस दिन मेरा एसएल हो गया, दूसरी ट्रेड ले ली, हो सकता है वो कॉल में चलेगी, नो प्रॉब्लम। जैसे कल एसएल हुआ, कोई बात नहीं, हमने कॉल ने ट्राई किया, लेकिन हमने प्रॉफिट निकाला ज़बरदस्त, तो वो एसएल नहीं होता है। वो मार्केट में क्या होता है कि हाँ भाई आपने कोई ट्रेड ली, आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं थी, आपने अपनी ट्रेड को स्विच किया, बदली कर दिया, आपने प्रॉफिट अपना वापस ले लिया, ये हो जाता है। लेकिन आज मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉल की सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मार्केट बेरिश है। और यहाँ पे मैं जाके कॉल की सोचूं तो मार्केट मेरे लिए एक रेसिस्टेंट पे है, तो मैं यहाँ पे कॉल सोच ही नहीं सकता। तो ये मार्केट ऐसा करती है। तो पहली बात, ओवर ट्रेडिंग ना करें। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ लिख लीजिए। मैं सिर्फ 10 पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ और 10 पॉइंट के रीज़न बताऊंगा कि किस रीज़न से ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जहां आपने लॉस 2000 का लेना है वहाँ पे आपका लॉस होगा 10,000 का, पहली बात। दूसरी बात, विदाउट सेटअप ट्रेड ना करें, क्योंकि आप विदाउट सेटअप ट्रेड करेंगे वो मार्केट में एक
श्योर नहीं होंगे आप अपनी ट्रेड पे। आपको एक अंदर एक डर बना रहेगा कि आपने कॉल लिया तो आपके अंदर एक डर बना रहेगा कि मार्केट नीचे ना चली जाए। अगर आपने पुट लिया तो आपके अंदर एक डर बना रहेगा कि मार्केट कहीं ऊपर ना आ जाए। तो आप अपना ना तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे और ना ही उसमें वो कर पाएंगे, लेकिन लॉस 100% कर लेंगे। एक एक्यूरेट ट्रेड, श्योर ट्रेड पे भी हो जाएंगे। तीसरी बात, तमाम तरह के इंडिकेटर यूज ना करें। इंडिकेटर जितने भी यूज करेंगे, MACD या जो भी RSI, जो भी तमाम तरह के इंडिकेटर हैं, वो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट, तमाम तरह की न्यूज ना देखें, क्योंकि चार्ट की अगर आपको नॉलेज हो रही है, मैं चार्ट को देखो बार बार आपको सिखाता हूँ कि चार्ट कैसे बनता है और क्या होता है। तो तमाम तरह की न्यूज आपको क्या करेगी, एक माइंड में डिस्टर्ब करेगी। जैसे किसी ने बोला कि आज मार्केट में इसके साथ ऐसा हो गया, या ये न्यूज़ ऐसी है, एक बेरिश न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, तो मार्केट में ये क्या करती है, थोड़े से मार्केट में एक आपको मतलब माइंड को थोड़ा सा गलत कर देती है, जो कि ट्रेड में आपको श्योर ट्रेड होने के बाद भी आपको पुट में बिठा देगी। जैसे मार्केट आज बुलिश है और आपको लगता है कि नहीं भाई मार्केट में एक गलत न्यूज़ आई है और मार्केट नीचे चली जाएगी। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि गुरुजी 22 जनवरी को राम मंदिर का वो हुआ है, मार्केट आज ऊपर जाएगी। मैंने कहा ऊपर जाएगी तो मार्केट मुझे बताएगी कि ऊपर जा रही हूँ। मार्केट उस दिन कसम से सबसे ज़्यादा गिरी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपने थॉट्स मार्केट में नहीं डालने। ओके, नेक्स्ट, कभी भी अगर आपने ये सोच लिया कि मैं आज से यहाँ पे ही एंट्री लूँगा तो ये मेरी एंट्री पॉइंट होगा और ये मेरा SL होगा, तो वो SL पे निकलना सीखें। मतलब लॉस से बाहर आना, निकलना आना चाहिए आपको। लॉस में आप बैठे रहेंगे, 100% मार्केट आपको बाहर फेंक देगी बहुत जल्दी। लॉस में बैठे नहीं रहना है, प्रॉफिट में बैठे रहना है। प्रॉफिट में आपको ये झिकझोले मिलेंगे ऐसे ऊपर नीचे, तो वो प्रॉफिट नहीं देखना है आपने अपने इंडिकेटर्स देखने हैं। ये मेरा बहुत ही एक मतलब एक, इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। कभी भी एंट्री लेने के बाद आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ये मेरा SL है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये यहाँ पे ट्रेड ली या यहाँ पर ट्रेड ली, ये मेरा क्या है, ये मान के चलते हैं मेरा 777 मेरा एंट्री पॉइंट है पुट के लिए। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पुट के लिए यहाँ पे मेरा 777 वो है। और मैंने क्या सोच लिया कि या तो 777 से जाके मेरी यहाँ पे 80 का SL होगा, सिर्फ 3 पॉइंट का SL होगा, या मार्केट मुझे नीचे जाएगी तो मेरे टारगेट क्या होंगे, 630 के 37 के मेरे टारगेट होंगे। जस्ट बेटे एक मैं सिखा रहा हूँ आपको कि 630 के मेरे टारगेट होंगे, राइट। यहाँ पे आपने 777 पे लिए, 3 पॉइंट की आपने क्या ली, यहाँ पर रिस्क के लिए मात्र। मार्केट यहाँ पर 777 से एंट्री करती है, पुट में आप जाते हो, नीचे जाती है मार्केट, ऊपर आती है, फिर ऊपर नीचे जाती है, फिर ऊपर नीचे जाती है, यहाँ तक आ गई। लेकिन आपका क्या हुआ, यहाँ पे 649 है, ठीक है। और आपने क्या माइंड में लेके चले हो, आपका क्या टारगेट क्या निकल के आ रहा है, आपका टारगेट निकल के आ रहा है 629। यहाँ पे आपने नहीं निकले, ओके, आप यहाँ से यहाँ पे नहीं निकले, टारगेट आपका अभी थोड़ा सा दूर है, 10 पॉइंट, कोई बात नहीं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 पॉइंट के लिए अपने ट्रेड को नहीं छोड़ना। मार्केट वापस आ रही, जब आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपने जब एंट्री ली 777 पे, तो आपने क्या लिया था कि 80 का मेरा SL होगा, 780 का, राइट, 21,780 का मेरा SL होगा, 3 पॉइंट का। आपने यहाँ पे एंट्री दी, मार्केट यहाँ तक आ गई 650 तक, 630 के आपने टारगेट लिए, 650 पे आपको यहाँ से यहाँ तक 10,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट वापस आ रही है और यहाँ पर आते ही आपका 10,000 रुपये जीरो हो गया। क्यों कि टाइम की वजह से मार्केट ऊपर आ गई। जब यहाँ पे जीरो हो गया तो आप रिग्रेट फील करने लगे कि यार अच्छा खासा मुझे टारगेट दे रही थी, मैं 10 पॉइंट के लिए मार्केट छोड़ दिया। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसा करता हूँ, मार्केट अब बहुत ऊपर भी आ गई, यहाँ पे मैं कॉल ले लेता हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करना। अरे भाई, जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपने क्या सोच के एंट्री ली, यही सोच के एंट्री ली कि मैं 600 मतलब 777 पे 21,777 पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 पॉइंट का SL, और वो भी 780 के बाद मैं निकल जाऊंगा। और मेरे टारगेट अगर मैं इससे पहले नहीं निकलूंगा कि जब तक 630 के मार्केट मेरे टारगेट नहीं दे देती है। तो मार्केट जब नीचे आती है, यहाँ तक आती है, 650 तक आती है, लेकिन 20 पॉइंट से आपके टारगेट छूट रहे हैं, और मार्केट वापस आ जाती है और आपके 10,000 के लो प्रॉफिट को क्या करती है, पैसे नहीं देती, आपको 10,000 चले जाते हैं। आपने ये चीज़ नहीं करनी है। कोई बात नहीं, जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो क्या सोच के एंट्री ली दोस्तों, आपने सोच कर ली थी कि या तो 780 पे मार्केट मिलेगी तब मैं बाहर निकलूंगा, या मुझे 680 पे मार्केट निकलेगी।
यहाँ पे फिर आपने कॉल कैसे लिया, कैसे आपके थॉट्स बदले हुए, ऐसी गलती मत करना। आप बने रहिए उस ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने शुरू में सोचा कि 3 पॉइंट का ऐसा लूँगा, मतलब मैं 300 रुपये ही ले सकता हूँ लॉस के, इससे ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ ही नहीं है। हाँ, जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा, मार्केट वापस इधर आ गई है, मार्केट है उधर ही नीचे, लेकिन टाइम की वजह से 2 या 4 घंटे की वजह से वो नीचे ही रहेगी, लेकिन आपका लॉस चला जाएगा, क्योंकि टाइम की वजह से मार्केट आपको यहाँ पर जब एंट्री कर रहे थे तो 500 रुपये दे रही थी, लेकिन जब वापस दोबारा मार्केट इधर आती है तो आपको 0 पैसे दिखाएगी वो, क्योंकि टाइम की वजह से वो प्रीमियम खाएगी। लेकिन यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, यहाँ पे फिर आपको 10,000 रुपये दिखा रही है। आपके दिमाग में आया कि नहीं भाई मैं अब एंट्री कर ऐसा करता हूँ, अब मैं निकल जाता हूँ। ना 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 ना, अब मत निकलिए। जब यहाँ से यहाँ पर आई है तो यहाँ से यहाँ पर जाएगी मार्केट। अभी आपने यहाँ पे क्यों निकले, फिर तो आप यहाँ पे ही निकल जाते, या तो फिर पहले ही 10,000 से निकल जाते। नहीं, अब आप ये सोच लीजिए कि दोबारा ऊपर आ जा, या फिर मुझे 730 के टारगेट थे ये लेके, सॉरी यहाँ से 630 के टारगेट उसने मार्केट ने दे दिए, और यहाँ पे आप निकल जाइए। अब जब यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए 1,000 पॉइंट भी, नो प्रॉब्लम, आपके टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करिए। अब सोचें कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट में गलत ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ से तो मैंने सोचा कि भाई 3 पॉइंट का एसएल के साथ मैं 200 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पे सोचा तो आप यहाँ पे पोजीशन मत बनाइए कि मैं कॉल ले लूँ यहाँ पे। अब नो, हो सकता है मार्केट ने आज आपको पैसा दिया है कॉल में, इसकी क्या गारंटी थी कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए। मार्केट ऐसा भी तो कर सकती थी, ये आई ऊपर नीचे गई, फिर नीचे आके ये और ये भी कर सकती थी मार्केट। क्या होता है इस चीज़ का बताइए, अगर आप यहाँ पे कॉल की एंट्री ले लेते और एज ए सेटअप मार्केट ये है राइट सेटअप, ऐसा करती है मार्केट, ये है रॉन्ग सेटअप। ठीक है, हाँ, मार्केट इसके लाइन के ऊपर आ गई है, यस ये करेक्ट सेटअप है कि मार्केट इसके लाइन के ऊपर आ गई है यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पे ऊपर आ गई एक बिस्की पैटर्न, जिसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बन गया है। तो आप ट्राई कर रहे हो ओके, क्योंकि आपकी मार्केट एक सपोर्ट पे आ गई है, आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे रहती है और फिर आप कॉल की ट्राई कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रेसिस्टेंट ले और मार्केट और नीचे गिर जाए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना माइंड एक क्लियर कर लेना आज के बाद कि या तो मैं एसएल ले लूँगा या फिर मैं टारगेट पूरे लूँगा। अगर आपको डर लगता है लंबा प्रॉफिट देख के और लॉस में आप बैठे रहते हैं, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप कम पैसे लगाकर 10 लॉट की जगह सिर्फ 2 लॉट लगा के आपको लॉस दिखेगा 1200 से 1500 रुपये, और प्रॉफिट पूरे जब टारगेट लोगे तो प्रॉफिट दिखेगा आपको 10,000 रुपये। और आपको 10,000 प्रॉफिट देखने की आदत है चार्ट पर, क्योंकि आपने 10 लॉट से प्रॉफिट कर रहे हो, 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 10,000 का प्रॉफिट नॉर्मल बात होती है, और 2,000 4,000 का लॉस देखना नॉर्मल बात होती है, क्योंकि आप लॉस तो ऑलरेडी 70 से 80,000 का देख चुके हो। तो आज के बाद एक चीज़ याद रखना, अगर आपको आदत है कि मैं पूरे टारगेट ले सकता हूं, तो मेरी तरफ से आप 100 लॉट से ट्रेड करिए, 1 टाइम में करिए, लेकिन 1 लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब है 1 टाइम एंट्री। लेकिन आपके एक रीज़न क्लियर होने चाहिए कि ये मेरे एसएल है तो ये मेरे टारगेट है। मार्केट झिकझोले देगी इस तरीके से, उन झिकझोलों से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट एक दिन दे सकती है ऐसे, पर कभी वो आपको पूरे टारगेट देगी जो आपके टारगेट निकल रहे हैं। तो कसम से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और अगर आपने कभी पुट कभी कॉल कभी पुट कभी कॉल करोगे, तो टाइम डीके की वजह से, कुछ प्रीमियम की वजह से, कुछ लॉस की वजह से, मार्केट ऑलरेडी अच्छी ट्रेड में भी आपको दे रही, जैसे यहाँ पे आपको मार्केट दे रही थी, आपने सोचा अभी यहाँ पे कॉल ले लूँ, या ये सोचूं कि यहाँ पे पुट में कंटिन्यू बना रहा हूँ, वो मार्केट वापस ऊपर आ जाए। अगर आज आपने सोचा, जैसे मेरी ट्रेड में यहाँ पे पुट था और मार्केट ऊपर आ गई, तो मैं यहाँ पे निकल गया, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पे हो गया, और मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई मार्केट ऊपर से नीचे जाती है, फिर ऊपर नीचे जा रही है, फिर नीचे जाएगी, तो आज मार्केट मेरा पूरा ले जाती पैसा, जो भी मेरी मेहनत होती, चाहे वो 10 साल की या 20 साल की। तो ये सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखें। ये कुछ 4-5 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, इनको अगर आप नोट कर लेंगे, अगर मैं झूठ हूँ तो आप पेपर वर्क कर लीजिए 2 दिन 4 दिन। हाँ प्लीज़ थोड़ा सा ये करना कि अपना लॉट साइज जो है, भाई मार्केट हो सकता है इस चीज़ को रैंडम 2-3 दिन रहे कंटिन्यू, तो अपना एसएल ले रहे हो कोई बात नहीं, आप एसएल लेते रहिए, सिर्फ 2 एसएल से ज़्यादा तीसरा एसएल नहीं होना चाहिए आपका। सिर्फ एक ट्रेड आपको बिनिंग हो गई, आप निकल जाइए,
एक ऐसा हो गया, दूसरा ट्रेड ट्राई कर सकते हो, दूसरा भी ऐसा होगा, तीसरी ट्रेड आपकी बनती नहीं है मार्केट में, उस दिन आपको मार्केट बंद करनी पड़ेगी और अपना पेशेंस रखना पड़ेगा और उस लॉस को घर ले जाना सीखना पड़ेगा। उस लॉस को भी घर ले जाना सीखिए जो आप प्रॉफिट ले रहे हो, नहीं तो वो पूरे दिन पुट कॉल के चक्कर में अगर आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो मार्केट आपको बाहर कर देगी। तो ओके दोस्तों, मैं ये लेवल का वीडियो नहीं दिया इसमें, क्योंकि आज आप इस वीडियो को सुन लेंगे और कल परसों फिर भूल जाएंगे, तो मैं कल दूंगा या परसों दूंगा। इस डिसिप्लिन वीडियो को प्लीज़ ध्यान में रखें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।